लंदन में 25,000 से भी ज्यादा स्ट्रीट्स है, गलियां हैं। यहाँ के कैब ड्राइवर एकदम प्रो थे। ये लोग डेली लाइफ में हजारों गलियां याद करते थे, हर एक गली का कोना कोना जानते थे, जिस वजह से इनके ब्रेन का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? ये हमारे दिमाग का सेंटर है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। मींस जितना ज्यादा हम अपनी मेमोरी को चैलेंज करेंगे, यूज करेंगे, उतना हमारा दिमाग स्ट्रांग होता है, हिप्पोकैम्पस की साइज बड़ी होती है। बट सुनो, जब ये कैब ड्राइवर्स रिटायर होने लग गए या फिर कुछ लोगों ने स्मार्टफोन में जीपीएस देखना स्टार्ट कर दिया, यानी अब वो याददाश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद में इनके हिप्पोकैम्पस का साइज वापस से छोटा हो गया नॉर्मल। जिसका मतलब आप अपनी मेमोरी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग लेजी और वीक हो रहा है, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। मेमोरी लॉस के दो रीजन होते हैं। पहला है कि आप अपनी मेमोरी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, जो कि हमने जाना अभी। दूसरा क्या है वो सुनो। इस दिमाग में दो टाइप की मेमोरीज होती है, हमें पता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जब भी आप कुछ देखते हो, पढ़ते हो, तो पहले वो कंटेंट आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। सबसे फ्रेश ज्ञान जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। फिर धीरे धीरे जो हम याद करने की कोशिश करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म में पहुंच जाता है। ज्यादातर जो भी एक्टिव और फ्रेश नॉलेज होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। जो अभी आपने सुना या आप जो सुन रहे हो, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा नॉलेज की जो एक्टिविटी हो रही है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रही है। उसी को ये स्मार्टफोन जो है वो खराब कर रहा है। मान लो आपने कंटिन्यू आधा घंटा रील्स या शॉर्ट्स देखी, आपने मतलब 70 से 80 वीडियोस देख ली, यानी आपने अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में 70 से 80 डिफरेंट कंटेंट को डाल दिया। अब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एकदम फुल हो चुकी है। इसीलिए आप अब रील्स चलाने के बाद में पढ़ने बैठते हो, काम करने बैठते हो, तब कुछ याद नहीं आता है या दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी फुल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात बैठ नहीं रही है दिमाग में, उसमें कुछ कंटेंट एंटर अब हो नहीं सकता। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 1 घंटा 2 घंटा वेब सीरीज देख ली, उसके बाद में हमें नींद आने लगती है। क्यों आती है नींद? क्योंकि आपने अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को फुल कर दी है। अब आपका ब्रेन थक चुका है, इसलिए वो एक सिग्नल देता है, नींद का सिग्नल, सो जाओ। हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे हमको खुशी मिलती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। हमें पता है, हमने सुन रखा है कभी ना कभी। चैट करते वक्त, रील देखते वक्त, स्टोरीज लगाते वक्त, मीम्स फॉरवर्ड करते वक्त, ये डोपामिन थोड़े टाइम के लिए हमारे ब्रेन में टिका रहता है। कभी कभी आप सोचती हो कि अरे यार 10 मिनट थोड़ा चला लेता हूँ, क्या जाता है, फिर मैं काम पे बैठ जाऊंगा, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। आप जैसे ही रील चलाने के बाद में, मोबाइल यूज करने के बाद में फोकस वाला काम स्टार्ट करते हो कि तभी डोपामिन का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ब्रेन को फिर से प्रेशर चाहिए, मजा आ नहीं रहा है पढ़ाई के अंदर, काम के अंदर, पैसे कमाने में मजा आ नहीं रहा है, मजा तो टाइम को वेस्ट करने में आ रहा है। आपने कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा कि अरे यार इतनी देर से काम कर रहा हूँ, जबकि इतनी देर से काम कर नहीं रहे हो, आपको फील हो रहा है कि बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, आप बोर हो गया हो, 5 मिनट रील चला लेता हो और आप फिर से फोन पिक करते हो और फिर से ये प्लेजर लूप स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की एडिक्शन बढ़ रही है। कंटिन्यू रील्स देखने की वजह से आपका माइंड जो है वो ब्लॉक होता है। कैसे होता है? मान लो आप रील चला रहे हो, सबसे पहले आपने कॉमेडी वाली रील देखी, कॉमेडी का कंटेंट देखा, बहुत मजा आया, हंसे आप, स्क्रॉल किया, दूसरी रील में एक लड़का दूसरी लड़की को गुलाब दे रहा है, आपका ब्रेन कॉमेडी से लव इमोशन में आ गया तुरंत। फिर तीसरी रील में राव साहब का गाना बजने लग गया, आपका ब्रेन लव से सीधा करियर पे फोकस हो जाएगा। आप सोचोगे मुझे महंगी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, पैसा कमाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर ग्लोरिया मार्क ने बताया कि एक बार अगर काम करने का फ्लो टूटता है तो वापस से काम करने बैठते हो, तब आपकी वर्क एफिशिएंसी 40% तक कम हो चुकी होती है। एक बार भटकने से आधी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। फिर कहते हो काम अच्छा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज सिर्फ एक बार भटकने से आपकी वर्क परफॉर्मेंस आधी हो जाती है। अब आते हैं रात की नींद पर, स्लीप साइकिल पर, जिसकी आपने चेन उतार रखी है। ज्यादा फोन यूज करने की वजह से आपके सोने और जागने का टाइम एकदम बेकार हो चुका है। पहले के लोग टाइम पे सोना तो बहुत दूर की बात, टाइम पे मेडिटेशन भी करते थे। अब तो लोगों का मेडिटेशन गया और नींद भी गई। हम सबके अगर सोने और जागने का टाइम बिगड़ता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह फोन है। अगर आप बहुत देर तक फोन चलाते हो, 12 बजे 1 बजे तक फोन चलाते हो, तो होता क्या है कि आपका दिमाग फोन को चलाते वक्त अलर्ट हो जाता है। चाहे आप गेम खेल रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो या सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आपका दिमाग वहां चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, रात को 1 बजे अगर कोई फ्री फायर पबजी खेलता है, तो वो गेम तो हमारे लिए है, लेकिन हमारे दिमाग के लिए क्या है कि हम बचना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं एनिमी से। अब दुश्मन को बचाना है तो दिमाग अलर्ट होगा, और वो गेम तो हमारे लिए, दिमाग के लिए तो रियल है, तो हमारा दिमाग अलर्ट हो गया। ये एक एग्जांपल था, सोशल मीडिया को यूज करना हो गया, वेब सीरीज देखनी होगी, हर वक्त हमारा दिमाग उस जगह जाता है जो हम देख रहे होते हैं। और ये तो ऑलमोस्ट हर फोन एडिक्टिव के साथ में हो रहा होगा कि वो फाइनली मोबाइल को रखकर सोना चाहता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है क्योंकि उसका दिमाग अलर्ट है, घोड़े की तरह भाग रहा है। उसके बाद में अगर थोड़ी कसर रह जाती है तो ये जो ब्लू लाइट होती है, जो डिस्प्ले से निकलती है, उससे हमारी नींद उड़ जाती है। क्योंकि कभी ना कभी ये बात आपने सुन रखी होगी कि जो ब्लू लाइट होती है, जब वो हमारी आंखों में जाती है तो आंख हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अभी डे है, इसलिए आपकी नींद खुल जाती है।